क्या कम वोटिंग होने से मोदी हैट्रिक लगाने से चूक जाएंगे? क्या कम वोटिंग होने से कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन पुनः सत्ता में आ पाएगी? सबसे ज्यादा सीटों से सरकार 1984 में राजीव गांधी की बनी थी, जब 414 सीटें राजीव गांधी और कांग्रेस को पार्टी को मिली थी। विपक्ष का मतदाता है वो इसलिए वोट नहीं करने जा रहा है क्योंकि अब वो पूरी तरीके से जान चुका है कि हमारी पार्टी, विपक्ष पूरी तरीके से हताश हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 102 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। अभी तक फाइनल आंकड़ा ये निकल करके सामने नहीं आया है कि कितने परसेंट मतदान हुआ है, लेकिन चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि 4 से 7% 2019 के मुकाबले इस बार मतदान कम हुआ है। और मतदान कम होने से विपक्षी खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को एक उम्मीद की किरण नजर आई है कि कम वोटिंग होने से इंडिया गठबंधन को फायदा मिलने वाला है। लेकिन क्या कम वोटिंग होने से मोदी हैट्रिक लगाने से चूक जाएंगे? क्या कम वोटिंग होने से कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन पुनः सत्ता में आ पाएगी? हम इसकी समीक्षा करते हैं। इस बार के चुनाव में दो प्रकार के मतदाता हैं, एक मतदाता जो पक्ष के हैं और एक मतदाता जो विपक्ष के हैं। जो पक्ष का मतदाता है उसमें एक वर्ग है जिसे ये लगता है कि हमारे एक वोट देने और ना देने से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी तो जीत ही रहे हैं, एनडीए तो जीत ही रहा है, यदि हम अपना एक वोट नहीं देंगे तो कौन सा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की एक सीट कम हो जाएगी। ये तो रहा पक्ष का समर्थक जो वोटर है। और जो दूसरी तरफ विपक्ष का समर्थक वोटर है उसे ये लगता है कि हमारे एक वोट देने से कौन सा विपक्ष सत्ता में आ जाएगा, कौन सा मोदी प्रधानमंत्री बनने से रुक जाएंगे। तो जो विपक्ष पार्टी का मतदाता है वो इसलिए हताश है कि हमारे एक वोट देने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यदि हम इन दोनों वोटरों को एक साथ एक तराजू में लेकर के इसका मूल्यांकन करें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जो विपक्ष का मतदाता है वो इसलिए वोट नहीं करने जा रहा है क्योंकि अब वो पूरी तरीके से जान चुका है कि हमारी पार्टी, विपक्ष पूरी तरीके से हताश हो चुका है। आजादी के बाद जितने भी चुनाव हुए, ये 2024 का लोकसभा चुनाव पहला चुनाव है जिसमें विपक्ष इतनी हताश नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा सीटों से सरकार 1984 में राजीव गांधी की बनी थी, जब 414 सीटें राजीव गांधी और कांग्रेस को पार्टी को मिली थी। लेकिन उस वक्त भी विपक्षी पार्टी जो उस वक्त की थी पूरी तरीके से सफाया हो चुका था उसका, लेकिन वो भी इस प्रकार से हताश और निराश नहीं दिखी थी। उसके मन में भी एक उम्मीद था कि हम पुनः प्रयास करेंगे और पुनः हम जीतेंगे। लेकिन इस बार विपक्षी पार्टी पूरी तरीके से हताश इसलिए दिख रही है। इसका लॉजिक ये है कि जो विपक्षी खेमे के शीर्ष के नेता हैं, जो शीर्ष पर बैठे हैं, चाहे वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी के, चाहे कोई भी बड़े नेता हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर अन्य नेता हों, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो इसी बात से जो पार्टी के निचला तबका है, जो निचला कार्यकर्ता है, वो भी इस बात को जानता है कि जब बड़ा नेता हमारी पार्टी का चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, वो जानता है कि हम इस बार चुनाव से बाहर हैं, तो छोटा कार्यकर्ता भी भले ही उसे टिकट मिल गया हो लेकिन वो पूरे तन मन धन से चुनाव इस बार 2024 का नहीं लड़ रहा है। इसलिए वोटर को यह लगता है कि विपक्ष पूरी तरीके से हताश है और प्रधानमंत्री मोदी विजय रथ के साथ दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे एक वोट देने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसलिए हमारे एक वोट देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो तीसरा बड़ा सबसे कारण रहा, जो हम खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर देखने को मिला, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर पहले फर्जी वोटिंग की खबरें आती थी, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग की खबरें नहीं सामने आई। लेकिन इस बार योगी सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर, तमाम बूथों पर महिला सुरक्षा कर्मियों की बड़े संख्या में तैनाती की थी, जिससे पूरी तरीके से निरीक्षण किया गया कि किसी भी प्रकार की फर्जी वोटिंग ना होने पाए। जो पहला कारण ये रहा कि मुस्लिम मतदाता इसलिए नहीं निकल करके गया कि विपक्ष को वोट देने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से खुद को हताश मान रहा है। दूसरी बात कि विपक्ष इस बात को जानता था कि जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है वो मुखरता से मुस्लिम समाज की आवाज को नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि उसके मन में यह धारणा बन चुका था कि जो विपक्ष इंडिया गठबंधन है उसे यह डर लगता है कि यदि हम मुस्लिम मुद्दों को उठाएंगे तो हिंदू समाज हमसे नाराज हो जाएगा। और तीसरा जो बड़ा कारण यह रहा कि जो फर्जी वोटिंग होती थी, चाहे वो किसी भी मतलब जाति, धर्म, मत, मजहब, संप्रदाय का हो, वो फर्जी वोटिंग अब की बार किसी भी बूथ पर नहीं देखने को मिली। हो सकता है 1 या 2% कहीं देखने को मिली हो, लेकिन ज्यादातर इस बार रहा कि फर्जी वोटिंग नहीं देखने को मिली। जो सबसे बड़ा कारण यह रहा कि यही रहा कम मतदान का। लेकिन जो विपक्षी गठबंधन इंडिया को लगता है कि इस बार
कम मतदान होने से हमारे लिए फायदा है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए बहुमत से दूर हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये शायद उसकी एक गलत फहमी है। लेकिन जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को ये लगता है कि कम वोटिंग होने से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर हो जाएगी, वो इसकी एक प्रकार की गलत फहमी है। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के रणनीतिकारों ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस से यही उनका मानना था, यही कहना था कि इस बार कांग्रेस की 180 से 200 सीटों के लगभग में आने वाली हैं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मात्र 52 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई। तो इसी प्रकार से कुछ राहुल गांधी भी कम वोट प्रतिशत को देख करके काफी खुशी दिख रहे हैं और काफी उत्साह दिख रहा है। उन्होंने वोटिंग के दौरान ही, उससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 180 सीट तक आ सकती है, लेकिन मुझे अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर सिमट जाएगी या फिर उससे भी कम आएगा। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस बार भी बड़ी गलत फहमी में है, क्योंकि धरातलीय वास्तविकता से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अनभिज्ञ नजर आती है, या फिर वो धरातलीय वास्तविकता को जानती है तो उससे भी वो दूर भागना चाहती है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।